अब गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा चैनल का नाम है पाईमैन आर्मी ऑफ पैरमैन गाइस। ये मेरा चैनल का नाम अच्छा है। मेरा चैनल को लाइक कीजिए। और मैं हमारा स्टोरी का नाम है कि पैरमैन न्यू पैरमैन नंबर 5 ये बॉय इन पैरमैन टीम एंड पैरमैन नंबर 5 हेल्प्स फॉर पाको का पार्ट 2 है गाइस। पिछली बार पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। पार्ट 1 लास्ट में मैं बता चुका हूँ कि मिट्सो ने कबाओ को मारा। उसके बाद कहा कि किसी ने भी मुझे टंक ने सोचा कि मैं कबाओ का क्या हालत है उसके भी इसी हालात करूँगा। ऐसे हमारा स्टोरी में आप आ जाता है गैस। अब पार्ट 2 में शुरू हो जाता है गैस। ऐसे आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए। ऐसे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मेरे चैनल में कमेंट भी रख लीजिए पार्ट 2 कैसा है गाइस। ये स्टोरी को बहुत दूर बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करूँगा गाइस। ये कितना पार्ट भी हो मैं बहुत कोशिश करूँगा। ये 20 मिनट्स के लिए बनाना चाहता था। मैंने तो इंट्रोडक्शन में थोड़े लास्ट में थोड़े इंट्रोडक्शन देने के लिए को सोचा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया गाइस। 2 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गया, कोई बात नहीं। ये पार्ट 2 बहुत ज़बरदस्त भी और चार बहुत फनी और थोड़ा इमोशनल और कुछ भी हो। मैं इस स्टोरी में बहुत कुछ डालना चाहता हूँ गाइस। इसमें इमोशनल होता है, प्यार होता है। इस स्टोरी में बताना चाहता हूँ कि मिट्सो और पाको का मुलाकात होने वाला और नोबिता और मित्सुजा को मुलाकात भी होने वाला इसी स्टोरी में गाइस। ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, इमोशनल स्टोरी थोड़ी इमोशनल होने वाला और रोमांटिक सीन्स रोमांस भी होने वाला गाइस। वो मिट्सो और पाको का रोमांस बहुत होने वाला, रोमांटिक सीन्स होने वाला। और मिट्सो वो नोबिता वो शिजुका के बीच में बहुत प्यार होने वाला गाइस। अब प्यार प्यार शुरू होने वाला गाइस। हम हमारा स्टोरी में आ जाता गाइस अब से। अब हमारा स्टोरी में हम आ जाते हैं गाइस। ये एक दिन और हम देखा था पार्ट 2 में मिट्सो उसको मारने के बाद वैसे वहाँ से चले जाता है। उसके बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, मिट्सो इतना बदल चुका है। और मिट्सो और नोबिता मिलकर बहुत बदल चुका है, ये कैसे हो रहा है इसी बात। वो सभी लोग वो बाहर सभी पे पास पैरा देता है। पैरवन नंबर 5 आया और उसका टीम में वो भी बहुत अच्छा पैरवन नंबर 1 जैसे वो भी काम करता है। ऐसे उसका काम भी अच्छा है। पैरवन नंबर 5 पैरवन नंबर 5 वो सभी लोग उससे प्यार करना शुरू हो जाते हैं। मिट्सो कहीं भी जाओ सभी लोग को सभी लड़कियों को उसके पास आके वो कहता कि बहन 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 ऐसी सभी लोग बुलाता है। वो सभी लोग रेस्पेक्ट देता बुलाता है। उसके बाद वो कभी सिज का पास नहीं गया था। वो कभी भी सिज का पास जाया तो वो उसका सिज का उसको पता लगा लेता है। इसलिए वो सोचा कि मिट्सू मैं सिजुका का पास जाऊंगा तो वो मुझे पहचान लेगा। मैं अब कभी सिजुका पास ना जाऊंगा। ऐसे थोड़े दिनों बीत जाते हैं। ऐसे एक दिन मिट्सू और पाको का सीन देखा था। उस दिन पाको का घर मिट्सू के घर में कोई भी नहीं है। वो पाको अकेली है। मिट्सू कहाँ जा नोबिता कहाँ बाहर गया है, इसलिए कोई भी वहाँ नहीं आता। पायरो भी कुछ काम में है। वो घर पर कोई नहीं आता उस वक्त में। वो मिट्सू उसका कमरे में आता वहाँ वहाँ आता। उसके बाद मिट्सू सोचता कि पाको मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे लग रहा है कि मैं उसको एक बार प्रपोज करके देखता हूँ, उसने मान गया तो मुझे बहुत खुशी हो गई, ऐसे सोचता है। इसी वक्त पाको वहाँ आता है। वो पाको को आने वक्त उसी वक्त में मिट्सू को तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ पाको, मैं तुम गुस्सा नहीं होगा ना। उसके बाद कहते हैं वो कुछ भी हो मुझे पसंद आ गया तो मैं ज़रूर तुमको वो कुछ नहीं करूँगा मिट्सू। वो बहुत बुरा हो तो मैं तुमको बहुत मीटूँगा। उसके बाद ऐसे करने के बाद वो कहने कोई किसी लड़की से तुम चले गए तो मैं तुमको बहुत मीटूँगा। तुम ऐसे नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा मिट्सू ऐसे बोलता है। उसके बाद मिट्सू उसका पॉकेट में से हाथ रखता है। उसके पॉकेट में से रोज़ फ्लावर निकालता है। उसके बाद वो पाको को दिखाकर वो प्रपोज कर लेता है। वो बताता है पाको आई लव यू पाको। ये बात सुनकर पाको एक बार शौक हो जाए। उसके बाद कहता है आई लव यू टू मिट्सू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी सुनना चाहता था तुम्हारा तुम्हारा हाथ तुम्हारा मन से ही, इसलिए
वो बताता कि तुम मुझे प्यार कैसे करना सीखे। उसके बाद कहता है इसका कारण नोबिता है। एक जो नोबिता ने बताया कि तुम्हारा साथ बताया था कि तुम मिचुको से क्यों हर वक्त घूमते रहते हो। बस मिचुको का पास देखो, वो पैरमैन सच से प्यार करता, मुझे पता है। वो ये पहले तुमसे प्यार करता, उसके बाद तुम बचपन से दोस्त है इसलिए तुमसे प्यार करता, बाद में पैरमैन के बाद वो प्यार करता, उसके बाद पैरमैन को नहीं कुछ मतलब ही नहीं होने पर वो मेरे पास आ रहे। ऐसे ऐसे वो गोल्ड डिगर है पूरा तरह। वो उसके वो प्यार नहीं करना चाहिए। अब मैं क्लास में आ चुका हूँ, मुझे भी प्यार करना शुरू हो। इतना सारों से क्या कैसे प्यार करना शुरू होता है, ये गोल्ड डिगर मुझे पता चल गया। आप तुम्हारा दिल के बात सुन लो। तुम ऐसी लड़की को चुनना चाहिए कि वो तुमको बहुत पसंद हो, तुम अच्छे से ध्यान रखते हो। ऐसे एक लड़की को पसंद करो। ऐसे बहुत मतलब देता। उसी बात में मैं सोचा कि तुम बहुत अच्छा तुम बड़ा अच्छे ध्यान रखते हो। मैं सोचा कि तुम हर वक्त मुझे ध्यान रखते रहता हो। मैं सोचा कि तुम मुझे प्यार करता हो, इसलिए मैं तुमको बताया था कि प्रपोज कर लिया। उसके बाद मिर्चों का पाक हो गया था कि वो मन में सोचता कि नोबिता ने मेरा सहायता सच में कर दिया। अब मैं बहुत खुश होऊंगा आपसे। ये ऐसे सोचते हुए उसका दोनों मोराल को समझते हैं। वो मिर्चो जाकर पाको उसको जाकर मैं तुमको गिफ्ट देंगे ऐसे बोलकर मिर्चो के पास आकर उसका किस कर लेता है लिफ्ट टू लिफ्ट। उसके बाद मिर्चो आता है तो इतना जल्दी इतना सब कुछ कर लिया तुमने। ये बात सुनकर मिर्चो पाको कहता है हाँ मैं बहुत दिनों से तुमको किस करना चाहता था, अब बता गया तुमको देने के लिए, इसलिए मैं दे दिया। ये बात सुनकर पाको मिर्चो गुस्सा कर पाता था कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बताकर उसके पास आना रहता है। वो पाको डर जाता है, उससे कोई मार नहीं सकता है, मार के क्या। उसके बाद मिर्चो आको उसको लिप टू लिप फिर से उसको किस कर देता है पाको को। वो पाको शॉक हो जाता है, क्या मिर्चो तुमने मुझे किस करा, ये कैसे हो सकता है, तुमने कुछ किसी दिन तुमने मुझे किस भी नहीं किया। उसके बाद कहते मिर्चो कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर रहता हो, मैं कभी तुमको चिढ़ाने रहता था, हर वक्त फनी मजाक करता था तुमसे, इसलिए मैं तुमको कभी भी पसंद नहीं करता था। उस वक्त में अब मैं सोचूंगा कि मैं तुमसे पसंद करतूँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना तुमसे। ये बात सुनकर पागल था, हाँ तुम कुछ भी कर सकता हो, मैं जान भी दे सकता हूँ मिर्च। ऐसे बोलते इस दोनों का मुलाकात हो जाता है। वो पाक को उसका गले लगता है, मिर्च उसका लिप टू लिप किस करते रह जाता। अब सीन दिखा जाता कि नोबिता वो घूम रहा है। उसी वक्त एक दिन मिर्चों का नोबिता को पता चला कि शिजू का बाहर कोई किसी प्लेस में एक माउंटेन के ऊपर चलने वाला है। वह माउंट एवरेस्ट के पास जाने वाला है, क्योंकि वह घूमने के लिए पिकनिक के लिए जा रहा है। सभी लोग ऐसे उसका फैमिली चले जाता है। उसके बाद एक दिन नोबिता सोचा कि एक बार मैं सुजुका देकर आता हूँ वो कैसा है। उसके दिन वह चलाता आता है, वो बहुत तेज़ी से उड़कर जाता है। उसी वक्त में वह उसको ऊपर से सुजुका थोड़े फोटो खींचे गए पास आने लगता है। उसके नीचे बहुत बहुत डेप्थ होता है। इतना डेप्थ होता है कि 100 से 200 किलोमीटर्स मीटर्स होता है ना, मीटर इतना ऊंचाई जगह है वहाँ। वो देख सूर्य का नीचे देखता है, एक बार नीचे देखने में बहुत डर जाए। उसी वक्त में उसका उसका सर घूमना, उसी वक्त में वो नीचे गिर जाता है गाइस। उसका उसका पैर कहता है सुजुका ऐसे बुलाता है। उसके बाद वो इसी वक्त में वहाँ नोबिता था, वो बहुत तेज़ी से उसके कई गुना उसका सारे पावर ले चुका डालकर वो बहुत बहुत कई गुना ज़्यादा तेज़ी से जाकर वो सुजुका को बचा लेता है आखिरी मिनट में। ये इसी बहुत पास आने में वो उसको बचा लेता है। उसके बाद अभी भी पाको मेरे होश में है, वो लाते हैं। उसके बाद मिर्चो को नोबिता बोलता है सुजुका तुमको कुछ नहीं होना, मैं आ जाऊँगा तुमको, मैं बचा लूँगा सुजुका, मैं तुमको कुछ होना ही नहीं दूँगा, तुम अभी भी जिंदा हो, तुमको कुछ नहीं हुआ, मैं तुमको अभी हॉस्पिटल लेकर जा। ऐसे तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर सब कुछ बात बताता है। उसके बाद वो सुजुका अच्छे तरह ट्रीटमेंट उसके बाद ट्रीटमेंट कर लेता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना है इस सारे दिन। उसके बाद मैं उसका डिस्चार्ज कर दूंगा ऐसे बोलता है। उसके बाद
वो कहता है वो टीके हुआ था। उसके बाद सुजुका का पास जाता है। उसके बाद वही सुजुका का बहुत अच्छे तरह प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर थोड़े थोड़े रफ कर रहा था। उसके बाद वो सोचा कि अब यही सोना इसके देखभाल करते रहना चाहिए। उसके बाद वो देखभाल करते करते वो इसी बेड पर सो जाता है। उसका वो चेयर में बैठता है। उसके बाद वो उसका सिर उसका बेड में ऊपर रखता है। उसके बाद में वो ऐसे सो जाता है। अगले दिन सुजुका उठता है और पूछता कि मैं यहाँ से कहाँ हूँ। वो पैरमेंट नंबर 5 कहाँ है। ये बहुत सुनकर वो कहता कि वो तुम्हारा रात रात भर उसने तुम्हारा ध्यान अच्छे से रखा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था। उसी वक्त में वो सोना उसको नींद आया था उसके लिए। उसके बाद उसने वो सो चुका है। ये बात सुनकर वो कहता है वो कहाँ है। ये बात सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे बगल में एक है, तुमने नहीं देखा। ये बात सुनकर कहता है मैंने नहीं देखा। ये उसके बाद वो पीछे देखता है। वो बहुत अच्छे तरह सो रहा है। उसके बाद वो उसके पास है तो वो होता है ना, वो डॉक्टर बाहर चले जाते तो उसके बाद तो उसके पास आता है। उसके बाद देखते हैं उसके पास जा रहा है। वो कुछ फीलिंग करता है परमानेंट नंबर का 5 पर। वो पहचाना लगता है पाक नोवे। वो परमानेंट नंबर 5 देखकर वो बताता उसका गले पर एक लॉकर देखता है। उस लॉकर के लेता है। उसके बाद मिट्सू अभी भी सो रहा क्योंकि वो उसका नींद ऐसे कि वो आता इतना आसानी से नहीं उठता है। उसके बाद वो उसका लॉकर को लेता है। उसके बाद उसको खोल देता है। उसके बाद देखते चौंक जाता कि इसके अंदर में नोबिता और शिजुका का फ़ोटो है। ये मिट्सू का नोबिता का पास होता है ना, इस दोनों का फ़ोटो जो इसके पास कैसा है। उसके बाद वो सोचता है ये पैरमेंट नंबर 5 नहीं है ना। ये ऐसे बात सोचता है। उसी वक्त में वहाँ नोबिता उठ जाता है। वो सोचता है कि मेरा लॉकर कहाँ है, मेरा लॉकर कहाँ है। ये पूरा था। उसके बाद वो इसी वक्त में शिजुका उसका क्लोज कर लेता है। उसके बाद कहता है हाँ तुम्हारा लॉकर यहाँ गिर गया पैरमेंट नंबर 5। ये बात सुन क्या तुम उठ गए, अब मुझे चलना चाहिए नहीं तो मुझे गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसे बोलते वहाँ से बाय बाय शिजुका ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद पाको शिजुका जान लेता कि ये पैरमेंट नंबर 5 कोई नहीं है, नोबिता। इतने बारों से उसने बचाया मुझे, वही युद्ध से कई बार से मुझे हर बार बचा रहा। इसी बात में वो सोचा कि ये इसे इतना प्यार से देखने वाला एक नोबिता ही होता है, मुझे वो कोई भी नहीं हो सकता। मिट्सू और नोबिता कैसे पैरमेंट नंबर 5 बन गया मुझे नहीं पता। फिर भी वो बहुत अच्छा काम करता है दिन। मुझे लगता है कि इस बदलने के कारण पैरमेंट टीम में आने ये है। ये ऐसे सोचकर मिट्सू का नोबिता का पास आना लगता है। इस दिन से मिट्सू का शिजुका प्यार करना सीखता है। ऐसे ऐसे थोड़े दिनों के बाद मिट्सू नोबिता नोबिता प्रपोज कर लेता है। और नोबिता बहुत खुश है कि उसने शिजुका ने उसको प्रपोज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश थे। और सीन दिखा था मिट्सू पर। मिट्सू पाको तो भी बहुत खुश है। वो दोनों बहुत खुशी थे। उसी एक दिन वहाँ बर्डमैन आया, बताया था कि यहाँ से 2 पैरमैन को मैं बर्ड पैनल लेकर जाना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कौन कौन जाते हैं, सभी लोग बहुत खुश हैं। उसी बात में वो बताते हैं कि 2 लोगों के लिए इस टीम में बहुत 2 लोग हैं, बहुत बड़ा बहुत काबिल इंसान है वो दोनों। वो बहुत बड़े काम बहुत मेहनत करके उसका काम निभाते हैं। ये दोनों का नाम है मिट्सू और नोबिता। अब तुम दोनों मेरा प्लान में चले आओगे। ये बात सुनकर नोबिता शौक हो जाए। क्या मैं इस धरती का छोड़कर नहीं कैसे आ सकता, मैं इस धरती से मैं रहना चाहता हूँ। वो सुनकर बार में कहता नहीं नहीं, तुम 2 दिनों के लिए वहाँ आना चाहिए। तुम 1 साल के बाद यहाँ आ जाओगे। मैं वहाँ बहुत काम है मिट्सू नोबिता, तुम दोनों थोड़े ट्रेनिंग लेना चाहिए फ्यूचर बर्डमैन के लिए। तुम दोनों फ्यूचर में तो 2 बर्डमैन्स बनना चाहिए। पूरा मेरा बाद में 2 पैरमैन्स के ही बर्डमैन का पावर दिया जाता, क्योंकि ये इंटर गैलेक्सी पर आधा एक बांटेगा और एक आधा दूसरा वाला बांटेगा। मैं 2 ही को लोग मैं चुना सकता हूँ। मैं तो तुम दोनों चुना रहा हूँ। तुम दोनों बहुत अच्छे करोगे, मैं यही सोच रहा हूँ। इसलिए वो 1 साल के लिए तुम मेरे साथ आना चाहिए। नोबिता मिट्सू तुम 1 साल के बाद यहाँ आ जाओगे। तुम्हारा बदले यहाँ तुम्हारा रोबोट्स हो गए।
तुम्हारे घर वालों को कोई एक को बता सकते हैं कि वो तुम्हारा आइडेंटिटी बता सकते हैं, और तुम वहाँ से चल रहे हो, बात भी बता सकते हैं। ये बात सुनकर मिट्सो तीजा तीजा वो पाको को ही बताते कि पाको मैं चल रहा हूँ। अब ये ऐसे बोलता है, पाको को बोलता है। उसके बाद बायम बताता कि तुम पाको को क्यों बता रहे हो। उसके बाद कहता कि मैं बता रहा हूँ। उसके बाद पाको रोता है वहाँ से चला जाता है। ऐसे नोबिता सीधे कहते, नोबिता तो उसको शिजुका के साथ बताना चाहता था, इसलिए तीजा तीजा शिजुका का पास जाकर उसका फेस रिवील कर लिया। उसके बाद कहता कि पाको शिजुका मैं अब यहाँ से चल रहा वाला हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट जाऊँगा, वह एक साल के बाद यहाँ आऊँगा। वो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अब से मैं एक बर्डमैन बनूँगा। अब से बर्डमैन काम है कि सारा इंटर गैलेक्सी पर मैं एक आधा मैं लेंगे और एक आधा मेरा दोस्त परमा नंबर 1 लेगा। उसका फेस भी उसका रिवील कर लेता सूजी के पास से। वो दोनों दोस्तों पैरमैच को सोचता कि मिट्सो भी पैरवा नंबर 1 है, मिट्सो वो पैरवा नंबर 5 नोबिता है। वो दोनों अब चल रहे हैं इस पृथ्वी से। उसके बाद सूजी का रो रहा कि वो तुम छोड़कर जा रहे हो मिट्सो नोबिता। इससे बहुत रो रहा था। वो पाको भी ऐसे मिट्सो के पास आकर वो भी रो रहा था। ऐसे 2 दिन के बाद मिट्सो और नोबिता को लेने के लिए आता है। वो दो डिस्क भी लेकर आता है, दोनों उसको बैठे देते हैं। वो जाते जाते पाको मिट्सो को सोरे साइड में लेकर उसको लिफ्ट टू लिफ्ट खींच कर देता है। वो शिजुका भी नोबिता सोरे साइड में लेकर शिजुका भी नोबिता को लिफ्ट टू लिफ्ट खींच कर देता है। वो जाने के बाद नोबिता ये बात कहता कि तुम मेरा फैमिली का अच्छा ख्याल रखना और मेरा बदले तुम डोरेमोन जियान सुनियो के अच्छे ख्याल रखना प्लीज़। इसे बोलकर वहाँ से नोबिता चला जाता है। वो उसके बाद बर में जाते जाते बताते हैं आपसे शिजुका तुम भी एक परमानेंट बनोगे, ले लो परमानेंट सेट। और पाको तुमको इसका सिखाना कैसे उड़ना है, कैसे काम कर, सब कुछ तुम्हारे साथ ही ये भी काम करे, दोनों का अच्छे दोस्त बनना। मिट्सो जैसे वो 1 साल के बाद आएगी ज़रूर, मैं दोनों को लेकर आऊँगा। ऐसे वो दोनों चले जाते हैं बर्ड प्लैनेट पर। अब से ही ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं। मिट्सो और नोबिता बहुत मेहनत कर रहे हैं बैटमैन बनने के लिए। बहुत मेहनत कर, इतना मेहनत करते कि वो एक दूसरे से बराबर हैं। वो कई गुना ज़्यादा से एक दूसरे से एक बातें करते हैं, बहुत अच्छे से एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। वो एक ही जैसा ही करते हैं दोनों, ऐसी बात ऐसे एक। और 6 महीने बीत जाता है गाइस। एक ही साल में मिट्सू बहुत बदल चुका है और नोबिता बहुत बदल चुका है। वो उसके पास बहुत पावर है। पहले 6000 टाइम्स पावरफुल है, ये मिट्सू के पास 20,000 टाइम्स पावरफुल है। और उसके बाद नोबिता के पास भी इतना ही पावर है, 20,000 टाइम्स पावरफुल है। वो दोनों बहुत पावरफुल हो गए। वो बैटमैन चुनने के लिए अब तैयार हैं। उसके लिए अब 6 टेस्ट होते हैं। वो 6 टेस्ट को कौन पास करेगा, ऐसे तो मिट्सू का और नोबिता जैसे थोड़े लोग भी होते हैं वहाँ। वो कोई भी जीता है उसमें दोनों के लिए एक इंटरप्लैनेट गैलेक्सी पर बैटमैन बनाया जाता है दोनों के लिए। वो दोनों बताए कि अब हम दोनों ही टेस्ट में पासपोर्ट लेना है। उसके बाद बैटमैन आता है, सब भी उसका नाम भी दे देता है उसमें वो टेस्ट में। उसके बाद ऐसे ही ये पार्ट 2 हो गया गाइस। मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी छोटा छोटा कर दिया। मैं पार्ट 3 और अच्छा होने वाला है। ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि अब मुझे ये स्टोरी को और अच्छा करना चाहिए गाइस। अब मेरा चैनल को मेरे स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और ये कैसे मुझे ज़रूर बता लीजिए गाइस, ये कमेंट में ज़रूर बता लीजिए कि ये कैसा है, अच्छा बुरा कुछ भी हो तुम मुझे बता सकते हो गाइस। अब मुझे बता सकते हैं एक कैसा स्टोरी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट गाइस। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बता लीजिए, उसमें मैं कोशिश करूँगा गाइस इसको अच्छी तरह बनाने का गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, पार्ट 3 बहुत जल्द पेश करूँगा गाइस, बहुत जल्द पेश करूँगा गाइस। इसको मैं बहुत कोशिश करूँगा पार्ट 3 को बहुत अच्छा बनाने के लिए। और मैं बता रहा हूँ कि पार्ट 3 में थोड़ा अच्छा होने वाला है।
बहुत कई गुना अच्छा होना। इसमें वार भी होने वाला है। मैं यही सोच रहा हूँ कि इसमें वार डाल सकता हूँ। मैं ऐसे सोचता हूँ पृथ्वी को भी वो दोनों पैरमैन्स बचाएंगे, वो भी अब बर्डमैन्स बनने के बाद ही। ये वार भी ऐसे शुरू होता गाइस। अब मैं बताना चाहता हूँ, अब हम दोनों के हम स्टोरी को छोड़ना चाहिए। पार्ट 3 बहुत जल्दी शुरू करने। ये मैं बाय बाय गाइस। अब टाइम में लेवल बच गया। मैं पार्ट 3 बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँगा गाइस।